तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ लाफ्टर एंड लॉजिक, जहां ट्रोलिंग और अब्यूसिव कंटेंट की ओवरलोड दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेकर हम लेकर आते हैं प्योर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रैक्टिकल पॉजिटिव बातें। और आज का टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव पीपल। जरा सोचिए, आप खूब एक्साइटमेंट के साथ किसी के लिए कुछ करते हो, कुछ बनाते हो, अपनी कोई इमोशनल बातें शेयर करते हो, लेकिन वो आपकी तरफ देखते भी नहीं, आपको अप्रिशिएट भी नहीं करते, या जवाब में जो आता है वो कुछ ऐसा होता है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल अलग होता है, या आपको कुछ सरकास्टिक वे में ऐसा जवाब मिलता है जिससे आप हर्ट हो जाते हो। उसके बाद उनकी एनर्जी आपको तब नेगेटिव लगती है जब वो आपके आसपास आते हैं, और आपकी सारी एक्साइटमेंट एकदम क्रैश हो जाती है। ऐसे लोग आपके घर में हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, या कहीं भी हो सकते हैं। एक्चुअली ऐसे नेगेटिव लोग एक बड़ा और भारी नेगेटिविटी से भरा बैग अपने साथ लेकर चलते हैं, और ये गिल्ट का एक बड़ा इमोशनल बैग जिसे आपने कभी खरीदा ही नहीं, उसे आपके कंधों पर लाद दिया जाता है। और क्योंकि आप अनअवेयर हो तो आप उसे लेकर चलते रहते हो। बट वेट, क्या ये सच में आपका बैग है? दोस्तों, मॉन्स्टर इंक मूवी का एक डायलॉग है, पुट दैट थिंग बैक वेयर इट केम फ्रॉम। बस वैसे ही जब कोई आप अपनी गिल्ट, फेयर, इनसिक्योरिटी या नेगेटिविटी का थैला आप पर लाद देता है, तो प्यार से इमेजिन करो कि आप वो बैग वापस कर रहे हो। ये लो भैया, आपका सामान। मेरी फ्लाइट लाइट होनी चाहिए, लंबा सफर हो और बोझ कम हो, सफर उतना ही अच्छा होता है। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं इमोशंस आर कंटेजियस, मतलब अगर सामने वाला नेगेटिव है और आप कॉन्शियस नहीं हो और उनको और उनकी नेगेटिविटी को नोटिस कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो आप भी अननोइंगली उस एनर्जी में ड्रैग हो जाते हो, उनके जैसे बन जाते हो। न्यूरोसाइंस भी कहता है योर ब्रेन लव्स रिपीटेशन। जो इमोशंस हम बार बार फील करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार सुनते हैं, वो ऑटोमेटिकली हम बन जाते हैं। ज़्यादा इन चीज़ों में रहने पर गिल्ट, शेम या ओवर प्लीजिंग, स्ट्रेस, एंगर जैसी चीज़ें खुद ही हमारी हैबिट बन जाती हैं। तो अगर बचपन में या कभी भी किसी ने इमोशनल बर्डन आपके कंधों पर लाद दिया हो जो आपका कभी था ही नहीं, तो वो प्रोग्राम से हम आज भी चल रहे हैं और उसी से ऑपरेट भी हो रहे हैं, और बिना किसी अपडेट किए। बट द गुड न्यूज़ इज अपडेट्स आर पॉसिबल। ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करना। अगर आपको कोई नेगेटिविटी दे, आप एक इमेजिनरी कुरियर सर्विस एक्टिवेट करो अपने माइंड में और सोचो, ये पार्सल गलती से मेरे पास डिलीवर हो गया था और अब आई एम रिटर्निंग इट टू सेंडर। लाइफ में भी एक ब्लू डार्ट होना चाहिए इमोशंस रिटर्न करने के। सीधी सी बात है, अगर आपको कोई किसी लड़ाई में बार बार हरा रहा है ना, तो इसका मतलब आप उनसे कमजोर हो, राइट? यहाँ पर भी अगर आप किसी की नेगेटिविटी से बार बार हार जाते हो, बार बार दब जाते हो, तो इसका सीधा सा मतलब है आपके अंदर की पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं कम हो गई है। आपको जीतना है तो खुद को उनकी नेगेटिविटी से थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा, तब भी कुछ हो सकता है। मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको पॉजिटिव बनाने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। नंबर 1, हर किसी को अपने ड्रीम्स शेयर मत करो। आपके क्लोज इमोशंस शेयर मत करो। सब लोग अप्लॉज नहीं देते, कुछ लोग सिर्फ डाउट्स देते हैं, या आपकी किसी भी सीक्रेट का ज़रूरत पड़ने पर आप ही पर इस्तेमाल करके आपको ही इमोशनल डैमेज दे सकते हैं। नंबर 2, दूसरे का बैग उन्हीं को वापस करो। दूसरों का इमोशनल जंक लेकर चलना आपका काम नहीं है। ही और शी इज़ नेगेटिव, ये उनका जोन है, उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ है। आपको इस बारे में नहीं सोचना और ये सब थॉट्स नहीं लेकर। नंबर 3, एग्जिट लाइक अ बॉस। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, द नेगेटिविटी, और ज़रूरत पड़ने पर उस कॉल को कट कर दो, मीटिंग से उठकर चले जाओ, या इस सिचुएशन से खुद को निकालने की कोशिश करो। नंबर 4, ऑब्जर्व योर थॉट्स। आप कब क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में कब कैसे ख्याल आ रहे हैं, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। आपको अपनी बीमारी डायग्नोस्ड होगी तब भी उसका इलाज पॉसिबल हो पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अब आपको पॉजिटिविटी से चार्ज होने की ज़रूरत है। नंबर 5, लड़कों जैसा बनो। स्ट्रेंज, अभी बताता हूँ। आपने ध्यान दिया, लड़के ज़्यादा किसी के लिए दिल में ग्रज लेकर नहीं चलते। वो हल्के फुल्के रहते हैं, ज़्यादा देवरानी जिठाने वाले गॉसिप्स में भी नहीं रहते। उनकी फ्रेंडशिप भी टूटती है और तुरंत ही दोबारा से पैचअप हो जाता है। इफ़ यू आर अ फीमेल, ऑब्जर्व अ लड़का, वो कैसे इन चीज़ों को डील करता है, कैसे टैकल करता है, एंड ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। नंबर 6, ग्रेटिट्यूड। सबके पास सब कुछ नहीं होता, किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ। आपके पास अभी जो भी है वैसे जीना या वहाँ पहुँचना लाखों करोड़ों लोगों का सपना है।
तो आपके पास अभी जो भी है, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो घर हो, सबके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, सबके लिए थैंकफुलनेस होनी चाहिए। ये आपको इंस्टेंट पॉजिटिव कर देता है। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी हमें सिखाते हैं, अपने आप को खुद उठाओ, खुद ही अपना मित्र बनो। अगर आप खुद को नेगेटिव लोगों के हिसाब से गिरा रहे हो, तो आप खुद ही अपने शत्रु बन जाते हो। तो दोस्तों, आई होप ये 6 पॉइंट्स आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए हेल्पफुल होंगे। एट द एंड दोस्तों, दुनिया आपको हर मोड़ पर एक भारी नेगेटिव बैग देने के लिए तैयार बैठी है, जो गिल्ट का, फेयर का, एक्सपेक्टेशंस का होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो अपना असली पोटेंशियल जीना, तो एक काम करो, काश से सिर्फ वही उठाओ जो आपका बैग है, बाकी सब वापस भेज दो। जिंदगी एक स्टेज शो है, एक फिल्म है, और आप उस फिल्म के हीरो हो। आप अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट दूसरों के फेयर, दूसरों के एंग्जाइटी या नेगेटिविटी से मत लिखो। अपनी इंस्पिरेशनल फिल्म के खुद डायरेक्टर बनो और इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाओ, सिर्फ अपने टर्म्स पर। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।